वेद माता गायत्री मंदिर के तृतीय भाग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और मंदिर की तरफ बढ़ने की लिए जब मैं इसका जो प्रथम प्रांगण है उसमें मैंने आप लोगों को पिछले 2 वीडियोस में मैंने सप्तऋषियों के बारे में बताया और ये बताया था कि किस तरह से गुरुदेव ने उनको पुनर्जीवित किया है, और इसके अलावा अन्य 9 ऋषियों के बारे में बताया था, है ना। और मैंने ये भी कहा था कि मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए, मेरी के किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिए, उसे अनुभूत कीजिए, सत्य का स्वयं संधान कीजिए, क्योंकि जो जिसका हमने संधान किया है हम बस उसी पर विश्वास कर सकते हैं, हमारी जो स्वयं की अनुभूति होती है। अन्यथा तो भावातिरेक भी हो सकता है ना। लेकिन ये मैं जानती हूँ कि मैं भाव में बहकर कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए तो इतने सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, इतनी व्याख्या कर रही हूँ। तो एनीवेज अब मैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ की तरफ बढ़ने वाली हूँ। ये चीज़ शब्द क्या होता है, मतलब वाक शुद्धि मेरी पूरी तरह से हुई नहीं है इतनी। लेकिन हाँ ठीक है, मैं एक बहुत बढ़िया क्या कहेंगे, आप लोग कमेंट में लिख के बताइए जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ कि इसको क्या, इस शब्द में इस वाक्य में क्या प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे लिख के बताइए। और अब मैं गायत्री मंदिर की तरफ बढ़ रही हूँ और उसके आगे आप लोगों का मैं दीदी के श्रद्धे के दर्शन के लिए जाऊँगी, तो वहाँ भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगी। ये देखिए मैं यहाँ से गायत्री मंदिर, अच्छा यहाँ पे ना मैं चुप हो जाऊँगी और एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। एक नहीं, 2 अच्छी बातें। एक तो यहाँ पर ना भटका हुआ देवता का मंदिर है, तो उसमें ना दर्पण लगे हुए, मिरर लगे हुए लंबे, है ना, हमारे साइज़ के। उसमें हम स्वयं को देखते हैं और उनकी जो फिलॉसफी है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और आत्मसात करते हैं कि हम मनुष्य भटका हुआ देवता है। तो वो भी मैं दिखाऊंगी। मतलब मंदिर के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो करोड़ों के अरबों के मंदिर बना दिए जाते हैं, तो उसमें मनुष्यता का कोई कल्याण तो होता नहीं है, या होता भी हो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मंदिर है, हरितिमा देवालय, और यहाँ पर ये जो अभी दिखाने वाली हूँ भटका हुआ देवता का मंदिर, इसके अलावा आप लोगों को वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, यदि नहीं किया है तो करने वाली हूँ। देवात्मा हिमालय का मंदिर, मतलब आप उन वाइब्रेशंस को फील कीजिए। आज के समय में जिसकी आवश्यकता है उन चीज़ों के मंदिर, उन देवताओं के। ऑब्वियस है कि आपको धन चाहिए तो आप लक्ष्मी जी के पास जाएंगे, आप हनुमान जी के पास थोड़े ना जाएंगे। तो वैसे ही जिस चीज़ की आवश्यकता है, तो वर्तमान में हमें मनुष्य को आत्म शांति के लिए, आनंद के लिए, सर्व सिद्धि के लिए जिन मंदिरों की आवश्यकता है उन मंदिरों की संकल्पना को साकार किया है यहाँ पर, और उसको मूर्त रूप दिया है और उसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे से की है, ताकि जब हम जानेंगे तो हमारी उस पर श्रद्धा उपजेगी। तो आइए अब मैं चुप होती हूँ, मैं चुपचाप गायत्री माता के दर्शन कराऊंगी। और वो जो भटका हुआ देवता है ना, सबसे पहले आपको भटका हुआ देवता दिखाऊंगी, फिर गायत्री माता के दर्शन कराऊंगी। तो मैं चुप रहूंगी, आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को पॉज करके या ऐसे ही ऑन छोड़ के चले मत जाइएगा, है ना और या तो फॉरवर्ड भी मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा ना। क्या पता क्या मैं तो जानती हूँ कि आपके काम की चीज़ होगी, आज नहीं तो कल होगी, है ना, क्योंकि कष्ट किसके जीवन में नहीं है, भ्रम किसके जीवन में नहीं है। तो आपके ज़रूर लाभ का विषय है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ फॉरवर्ड मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अब मैं चुप होने जा रही हूँ क्योंकि मंदिर में प्रवेश कर रही हूँ। आइए आप सबको लेके चलती हूँ भटका हुआ देवता की तरफ, उसके बाद गायत्री मंदिर की तरफ। आइए।
तो वेद माता गायत्री मंदिर के मैं 2 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, ये उसका तृतीय भाग है। तो उसमें ना गलती से 6 ही ऋषि हुए थे जिनके दर्शन कराए थे। 7वें हैं विश्वामित्र। तो जो विश्वामित्र हैं उनके उनके बारे में बताती चलूँ कि ये जो है ना ध्यान के लिए बना दिया गया है। ये देखिए, और ये बाहर इनके बारे में है कि गायत्री महाविद्या का साक्षात्कार विश्वामित्र के बारे में, उसके प्रभाव से इसी जीवन में नए जन्म जैसे लाभ प्राप्त करना और इस विद्या को जनसुलभ बनाना। तब उन्होंने क्या किया, गायत्री महामंत्र के दृष्टा थे और गायत्री विद्या के अद्भुत प्रयोग से क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्रह्म ऋषि पद पाया। गायत्री की बला अतिबला शक्तियों को जागृत कर नई सृष्टि करने की क्षमता पाई, उसे अनीति निवारण और लोक मंगल में लगाया। और अब गुरुदेव ने क्या किया, उन्होंने लुप्त प्रायः गायत्री विद्या को पुनर्जागृत एवं जनजीवन में प्रतिष्ठित किया। देश और विश्व में बिना भेदभाव के सभी वर्गों को जीवन में द्विजत्व के संस्कार जगाने का पथ प्रशस्त किया। समाज के सभी वर्गों में युग पुरोहितों को विकसित किया। नव सृजन की ईश्वरीय योजना, युग निर्माण योजना को साकार करने का प्रभावी सफल आंदोलन। ये रह गए थे विश्वामित्र 7वें ऋषि पिछले वीडियोस में, तो खैर हमने उसे अब कवर कर लिया। और आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ आगे। मैंने बताया था ना कि मैं आज दीदी के दर्शन करने जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो संस्कार शाला है बाहर मैंने दिखाई थी आपको मंदिर में प्रवेश से पहले फर्स्ट वीडियो में, तो उसका यहाँ पर किट मिलती है यदि लेना चाहें तो, अन्यथा ऐसे भी हो जाता है संस्कार। मतलब किट में क्या संस्कार कराया जाने जा रहा है उससे रिलेटेड बुक्स होती हैं, लिटरेचर होता है ना। मैंने बताया था कि सिर्फ कर्मकांड इनका पर्पस नहीं है, उसके पीछे का विज्ञान, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का पूरी जो डिटेल है ना वो मालूम होनी चाहिए, अन्यथा भाव नहीं बनते। बच्चों से कह दे कोई ले इनके पैर छुओ तो उसका मन नहीं करेगा ना, लेकिन उसके कि बाबा जी हैं उनके पैर छुओ, चाचा जी हैं उनके पैर छुओ, आए हैं बाहर से, बड़े हैं उनके पैर छुओ, तो हम उसे बताते हैं ना, कुछ रीज़न देते हैं, ऐसे कैसे पैर छुओ, तो फिर बच्चा भी हाँ ठीक है, कोई भी बड़ा देखो तो उसके पैर छुओ, हम उसे कुछ बताते हैं। तो सेम वे में जब हम कर्मकांड करते हैं तो कर्मकांड में हमें अगर कुछ बताया नहीं जाता है तो वो सिर्फ एक क्रिया बन के रह जाती है, वो ऐसे 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 कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। तो उसी की किट यहाँ मिलती है और यहाँ पे जितने भी संस्कार होते हैं वो देखिए इन भवनों में कराए जाते हैं। और जो बड़े संस्कार होते हैं जैसे विवाह संस्कार इत्यादि वो बाहर और भी बड़े भवन हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे भवन हैं, यहाँ पर प्रतिदिन संस्कार होते हैं। ये देखिए और ये कितना अच्छा कोट लिखा है ना, शुभ कार्यों को कल के लिए मत टालिए क्योंकि कल कभी नहीं आता। मतलब आप यहाँ आए हैं तो आप कोई भी संस्कार कभी भी करवा सकते हैं। विश्वामित्र टीन शेड। और इसी तरह से यहाँ पे अखंड दीपक के दर्शन के लिए ये लाइन लगी हुई है और ये देखिए ये पंक्ति लगी हुई है, ये देखिए लंबी लाइन लगी है ना। तो इस पंक्ति में अब मैं भी लगने जा रही हूँ और दर्शन के लिए जा रही हूँ। मैं तो दीदी के दर्शन के लिए, शैल दीदी के और श्रद्धेय के, ये लाइन देखिए है ना। तो मैं यहाँ पे लग जाती हूँ लाइन में, नहीं तो लोग आते चले जाएंगे। हाँ तो हो गई थी ये जो लाइन है ये अखंड ज्योति के दर्शन की लाइन है और मुझे ना श्रद्धेय के दर्शन करने हैं, शैल दीदी के दर्शन करने हैं। दर्शन मैं एक दिन पहले कर चुकी हूँ ना, तो मैं उनके दर्शनों के लिए बढ़ रही हूँ, उनकी लाइन आगे है। तो ये देखिए दोनों तरफ वो कक्ष जिसमें संस्कार होते हैं और ये अखंड दीप दर्शन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, आगे 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 आगे। यहाँ पे आगे ये वो सीढ़ियाँ हैं और ये अखंड दीप दर्शन के लिए गए हैं लोग इधर से। ये देखिए ये अखंड दीप दर्शन के लिए जा रहे हैं। इससे भी आगे श्रद्धेय के दर्शन की तरफ, ये मतलब वेद माता गायत्री मंदिर की तरफ से प्रवेश करते हैं
तो ये गेट नंबर 1 आ जाता है। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ, पॉज नहीं करती हूँ, मैं बंद ही कर देती हूँ क्योंकि 10 मिनट का हो चुका है और ऑलमोस्ट बातें हो चुकी हैं। फिर भी तो इतनी सी बात है। अच्छा हाँ, मैं भटक गई थी क्योंकि कोई इधर उधर से बातें आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ एक साथ 2-3 बातों को सुनने में। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ और जल्दी मिलती हूँ अगले एपिसोड में, अगले वीडियोज़ में। एपिसोड तो खैर मैं कोई सीरियल तो बना नहीं रही हूँ कि एपिसोड है, और मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस आप लोगों से अपनी अनुभूतियाँ साझा कर रही हूँ। इसी के साथ विदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलती हूँ। शुक्रिया।